हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट, वो है रिस्क। रिस्क क्या होता है? इन फाइनेंस, रिस्क रेफर्स टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड और potential financial loss inherent in an investment decision. Okay. In general, investment rises, investors seek higher return to compensate themselves for taking such risk. इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें रिटर्न में 12 लाख चाहिए तो तुम्हें रिस्क लेना होगा। अगर तुम 10 लाख इन्वेस्ट किए हो, एक साल बाद तुम्हें वापस 10 लाख लेना है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। डिपॉजिट करो, उठाओ और लेके आ जाओ। कोई रिस्क नहीं है और ना ही कोई रिटर्न है। रिटर्न लेने के लिए हमेशा रिस्क बियर करना ही पड़ेगा। ओके, तो रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिस्क एंड द सेकेंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में है बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। फिर बिजनेस रिस्क में आता है इंटरनल रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क। तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क से। सिस्टमैटिक रिस्क होता है क्या है? ये एक रिस्क है जो कि टोटल रिस्क का एक पार्ट होता है, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक कंपनी और एन इंडिविजुअल। ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ये कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि ये आज होगा, कल होगा, कभी भी हो सकता है। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर्स, ये तो हमें पता नहीं होता कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, जो कि एक कंपनी का बियॉन्ड में होता है। Similarly, now we'll discuss about market risk. What does a market risk means? Market risk वो होता है जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और हमें, मान लो कि मार्केट रिस्क को एक सिस्टमैटिक रिस्क के नाम पे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे एक सिस्टमैटिक रिस्क में हमें पता नहीं होता है कब क्या होगा, वैसे ही मार्केट रिस्क में भी होता है। आज अगर हम मार्केट गए, मान लो ऑनियन प्राइस है 40 रुपीज़ and the next after 2 days if it goes to the market with a 40 rupees but the price rises to 80 rupees per kg, तब क्या होगा? हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम गए थे 1 किलो प्याज लाने पर हम लेके आए आधा किलो प्याज। इसीलिए हमें पता नहीं रहता है कि कब कौन सा प्राइस बढ़ेगा, कब कौन सा प्राइस घटेगा। Similarly, not only onions, also the vegetables nowadays are increasing day by day. किसी का नाम ही नहीं है कम होने का, राइट? हमारा सैलरी, इनकम कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, सब घट रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस तो बढ़ रहा है। इसीलिए हम कभी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कब कौन सा प्राइस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, मार्केट रिस्क इज the risk that the value of an investment will decrease due to the change in the market factors. These factors will have an impact on the overall performance of the financial market and only be reduced by diversification into assets that are not correlated with the market, such as certain alternative asset classes. Market risk is sometimes called systematic risk because it is related to the factors such as recession that impact on the entire market. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क. इट इज़ द चांस दैट an unexpected change in interest rate will negatively affect the value of an investment. Similarly, an example, a bank is a main source of profit
is converting the liabilities of deposit and borrowings into the asset of loans and securities. It profits by paying the lower interest on its liability than it earns on its asset. ठीक है, कब कौन सा नेगेटिवली अफेक्ट कर जाए वो किसी को नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, कभी भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, कभी भी डिक्रीज हो सकता है. सिमिलरली अभी आता है परचेजिंग पावर रिस्क, ऑल्सो कॉल्ड एन इन्फ्लेशन रिस्क, occurs due to erosion in the purchasing power of money. Inflation is the rise in the general price level, meaning the same amount of money buys fewer goods and services. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 40 रुपीज़ पर केजी में हम लाते थे ऑनियन, और अभी 80 रुपीज़ में हम लेंगे पर केजी ऑनियन. ठीक है, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. Unsystematic risk refers to that portion of risk which is caused due to the factors related to firm. This risk is a company-specific risk, can be controlled if proper measures are taken. It is caused due to labor unrest management policies, shortage of power, recession in a particular company. इसका मतलब क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क ये एक रिस्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ हो सकता है. उसका पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशन वो सब सही तरीके से नहीं होंगे, इसीलिए ऐसे होते हैं. अगर एक लेबर को लिमिटेड काम करने के वजह अनलिमिटेड काम दिया जाएगा और उसे बिना रेस्ट लिए, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है. इसी तरह बिना रेस्ट के अगर वो काम करता रहेगा तो सही करने की जगह वो गलत कर देगा, क्योंकि वो उसे रेस्ट नहीं मिल रहा होगा, वो पूरा फुल्ली टायर्ड होगा. अगर सफिशेंट पॉलिसीज़ नहीं होंगे, पावर्स नहीं होंगे, शॉर्टेज ऑफ पावर होगा, वर्किंग कंडीशन सही नहीं होगा, ये सब रीजंस की वजह से कंपनी रिस्क बियर करता है. ठीक है, अगर सही तरह से सही काम सही तरह से होगा तो वो सही तरह से चलेगा. अगर तुम ओवर बर्डन दोगे तो कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो नेक्स्ट आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं किया जाएंगे, रॉ मटेरियल्स मतलब जितना चाहिए होगा उतना नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगा, प्लांट एंड मशीनरी सही तरीक़े से काम नहीं करते होंगे, तो वो अच्छी तरह से आउटपुट नहीं निकाल सकते, जैसे कि सारा सामान भी वेस्ट होगा और साथ में कोई आउटपुट भी नहीं आएगा. तो इससे रिस्क बियर करना हो, क्योंकि तुम जितना भी सामान लाए हो, जितना भी चीज़ें यूज़ की हो, उसके लिए तुमने तो इन्वेस्टमेंट किया है पर रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है. मतलब क्या हुआ? रिटर्न ज़ीरो है, रिस्क हाई है. और एक्सटर्नल अराइजेस कब होता है? एक ऑपरेटिंग कंडीशन की वजह से जो कि कंट्रोल के बाहर होता है, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल. जैसे बिजनेस साइकिल, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, चेंज इन बिजनेस लॉस, इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी वैल्यू समटाइम्स डिक्रीजेस. ये सारे रीजंस की वजह से एक्सटर्नल रिस्क बियर करना होता है एक बिजनेस में. सिमिलरली आता है फाइनेंशियल रिस्क. इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. अ कंपनी विद नो डेट फाइनेंसिंग हैज़ नो financial risk. The extent of financial capital risk depend upon the leverage of a firm capital structure. Proper financial planning and other financial adjustment can be used to correct the risk such as it is controllable. अगर तुम अपना फाइनेंस को, कैपिटल को प्रॉपर वे में
इन्वेस्टमेंट करोगे, रखोगे, प्रॉपर सारे कैलकुलेशन, सारे चीज़ को एक सिस्टमेटिक मैनर पे रखोगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकता है। अगर तुम आज इसको 50 रुपया, कल उसको 60 रुपया, कल इधर 10 लाख, कल उधर 20 लाख, अगर ऐसे ही देते रहे और तुम्हारे पास अपना फाइनेंस का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो एट द एंड तुम्हारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं होगा तुमने कहाँ पे किसको पैसे दिए थे। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे तो प्रॉपर बिजनेस चलेगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो प्रॉपर बिजनेस नहीं चल सकता, जिसके वजह से तुम्हें लॉस बियर करना होगा। उसी तरह आता है क्रेडिट रिस्क। It is the possibility of the loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Traditionally, it refers to the risk that the lenders pay not receive the owed principal or the interest. Credit risk में क्या होता है? मान लो तुम अभी पैसा दिए हो, तुम किसी को पैसा दिए हो और वो बोला है कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद दे दूँगा, पर जब वो 3 महीने हो जाता है और वो पैसा वापस नहीं देता है, वो तुम्हें पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार तुम अपना भरोसा तोड़ दिए कि वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा क्रेडिट जो तुम पैसा दिए होगे वो तुम्हारे रिस्क में चला गया कि नेक्स्ट टाइम जब वो 2 मंथ्स का टाइम लिया है, नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं दिया तो तुम्हारा लॉस में गया, तुम्हें रिटर्न कुछ नहीं मिला, रिस्क तुम्हारा हाई हो गया। तो यही होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तुम्हें ऐसे इंसान को पैसा देना चाहिए जो कि तुम्हें टाइम पे वापस दे। अगर वो नहीं देता है तो वो तुम्हारा अनसिस्टमेटिक रिस्क में जाता है, क्योंकि तुम सही इंसान को सही पैसे नहीं दिए। तो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।